अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ हमारे घर पे पाकिस्तान से गेस्ट आ रहे थे और मैंने सोचा कि चलें साथ साथ तैयारियां करती हूँ, साथ साथ आपके साथ थोड़ी गपशप कर लेती हूँ और साथ साथ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या मैं बना रही हूँ और किस टाइम बना रही हूँ। तो अच्छा गाइज़, यहाँ पे जो है ना मैं आपको ये बताऊँगी कि जैसे अगर कल गेस्ट आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैं रात को ही रेडी कर लेती हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे जो है ना मैं चॉप्स को मसाला लगा के रख रही थी, क्योंकि मैरिनेशन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, आप उनको जितनी जल्दी आप उनको मसाला लगा के रख लें अच्छा होता है। उनमें मसाला रच बस जाता है और उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब अच्छा फ्लेवर देता है फिर वो आपको। क्योंकि जैसे अगर किसी की दावत है तो उसके लिए आपको 3 दिन चाहिए। एक दिन आप ग्रोसरीज़ के लिए रख लें, एक दिन आप क्लीनिंग के लिए रख लें और एक दिन आप कुकिंग के लिए रख लें। और नॉर्मली ये होता है कि राइस जो है ना, ज़ाहिर है वो उसी दिन कुक होते हैं, लेकिन राइस का जो मसाला है ना मैं रात को रेडी करके रख लेती हूँ। क्योंकि जब बच्चे छोटे हों और आपके पास काम ज़्यादा हो और हेल्प कम हो तो इसमें ये होता है ना कि फिर मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो फिर आप ज़ाहिर है आपको ये होता है कि गैस के आने से सब कुछ पहले रेडी होना चाहिए, ताकि उस टाइम जो है ना थोड़ा सा आपको अनईज़ी ना हो आप, या तो अफरा तफरी ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना ये चावल का मसाला यहाँ पे मैं रेडी करी थी। मैंने सोचा कि राइस जो है ना नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इसमें मतलब वो बॉईल वगैरह करके इसकी तेवे लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ ये करूँगी कि जैसे होता है ना कि नॉर्मली हम लाइफ को कंपेयर करते हैं, यहाँ की लाइफ हो या पाकिस्तान की लाइफ हो, तो मतलब हर जगह रहने के कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ये है ना कि चलें अब यहाँ पे जैसे अगर घर में दावत है, यहाँ पे अगर हैं तो आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना है। आपको घर देखना है, बच्चे देखने हैं, काम देखना है, क्लीनिंग देखनी है, एवरीथिंग आपको देखनी है। और मेक श्योर करना है कि गेस्ट के आने से पहले सारी चीज़ें हो जाएँ, घर क्लीन हो, बच्चों को साथ में करो। तो वो आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आती है तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो आप आराम से जो है ना माशाल्लाह इकट्ठे जितने भी लोग होते हैं घर में मिलजुल के कर लेते हैं। कुकिंग हो गई, क्लीनिंग होगी, बच्चों को देखना हो गया। तो इसमें ये है ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि आपको अकेले वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इतना स्ट्रेस होता है। तो आपके अदर दिन दैट आपके पास हेल्प बहुत ज़्यादा होती है, क्लीनिंग के लिए होती है हेल्प, हर चीज़ के लिए आप मतलब आपके पास हेल्प होती है। तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे रहने का ये थोड़ा सा नुकसान और पाकिस्तान में रहने का ये बड़ा फ़ायदा। तो खैर आपको पता है कि ये लेडीज़ जो है ना बड़ी मल्टीटास्किंग कर लेती है। यहाँ पे चावलों के लिए मसाला मैं रेडी कर रही हूँ, यहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे खीर बन रही है, और साथ साथ जो है ना बंदा बर्तन भी धो रहा होता है, बर्तन संभाल रहा होता है। हाँ जी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पे साथ साथ वीडियो भी बन रही है और वीडियो के साथ साथ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ भी शेयर हो रही हैं। तो आपको पता है ना, बैक कैमरा आप मतलब कितनी ज़्यादा जो है ना स्ट्रगल देखनी होती है, कैमरे को करना, हर चीज़ को देखना। तो ये आसान काम नहीं है भाई यूट्यूब। सो आप जितने भी देखने वाले हैं, मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ ऑलवेज़ एप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ यूट्यूबर्स। वो छोटी मोटी एफर्ट्स नहीं होती बल्कि वो अपनी जान जी लगा लेते हैं वीडियो बनाने में। तो ख़ैर वहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि हलीम अगर बनानी है तो वो भी रात को ही बनेगी, क्योंकि दिन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हलीम बना दो, क्योंकि ये मीट ही कुक होने में आपको घंटे से ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं कुकर यूज़ नहीं करती, तो देगचे में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना हमारी हलीम बिल्कुल रेडी होने वाली थी। और यहाँ पे रहने का दूसरा पॉइंट मैं ये बताऊँगी कि यहाँ पे ये है कि हर चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी होती है करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो है ना मतलब जब आप इकट्ठे रहते हैं तो हर चीज़ को आप देखना पड़ता है, यहाँ से ये हो रहा है, वहाँ से वो हो रहा है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन जब आप पाकिस्तान में होंगे तो आपकी किसी की लाइफ में होगी, किसी की आपकी लाइफ में होगी। तो यहाँ पे आप इस हिसाब में जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हैं। लेकिन एनीवेज़ पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे वो इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे की लाइफ में, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि इंटरफेरेंस होती है और उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बेहतर है कि ख़ुद भी रिलैक्स रहें, दूसरों को भी रिलैक्स रहने दें, कभी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करें और किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ काइंड हो, नाइस होना चाहिए आप लोगों को। तो अच्छा, खैर गाइज़ आपको पता है कि जो है ना हलीम बनती है और रात को हम जो है ना मोस्टली हलीम खाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं चलो पहले ट्राई हम देते हैं कि कैसी बनी है। तो यहाँ पे जो है ना नान और हलीम हम लोग जो है ना इंशाल्लाह रात को एंजॉय करेंगे। और ये जो है ना दूसरा दिन आ गया था, ठीक है। तो दूसरे दिन जो है ना सबसे पहले जो है ना गेस्ट के आने से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले मैं चॉप्स रखती हूँ, क्योंकि चॉप्स को कुक होने में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं कुकर यूज़ नहीं करती, तो उसके लिए जो है ना मुझे फिर
अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि मुझे कितनी देर पहले रखनी है ताकि ये गर्म भी गेस्ट को सर्व करूँ, दोबारा मुझे गर्म ना करनी पड़े, और उसके साथ साथ जो है ना ऐसा ना हो कि गेस्ट आ जाएं और ये रेडी ना हो। तो खैर उसके बाद जो है ना, जैसे कि मैंने चावलों के लिए मसाला रात को रेडी कर लिया था और ये अभी मैंने चावल वगैरह इसमें कर रही हूँ, और साथ साथ जो है ना मेरा बेटा मुझे हेल्प आउट कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी की हेल्प के बगैर मैं कुछ कर लूँ, मुझे जी की हेल्प चाहिए होती है। अच्छा, और यहाँ पे रहने का दूसरा मैं थोड़ा-सा नुकसान माइनस पॉइंट बल्कि ये बता दूँ आपको कि जैसे होता है ना कि खुदा न ख़ास्ता यहाँ पे ये होता है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो इस चीज़ में जो है ना आपको बहुत टेंशन होगी कि हाँ जी, मतलब हम बच्चों को किसके पास छोड़ के जाएँ। अभी क्योंकि कोविड के बाद इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप बच्चों को लेके हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो फिर बहुत ज़्यादा ये एक टेंशन होती है। लेकिन खुदा न ख़ास्ता अगर आप पाकिस्तान में बीमार हैं, आप हॉस्पिटल जाना है आपने, तो आप बच्चों को आराम से घर पे छोड़ के जा सकते हैं। दादा-दादी, नाना-नानी किसी के पास भी आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि वो सेम नहीं है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप बीमार हो जाते हैं तो आपको पता है कि आप चाहे बीमार हों, जो मर्ज़ी जितना ज़्यादा बीमार हो, आपको अपने घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है। लेकिन अगर हाँ, आप पाकिस्तान में हैं, आप बीमार हो जाते हैं तो आप रेस्ट मिल जाता है आपको, आपके पास हेल्प होती है, आपकी लुक आफ्टर बहुत सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ना भी कर सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एटलीस्ट बच्चों को कोई ना कोई देखने वाला ज़रूर होता है। तो इसमें ये है ना कि यहाँ पे रहने का नुकसान और पाकिस्तान में रहने का फ़ायदा। तो एनीवेज़ जहाँ पे रहे बंदा, क्योंकि वो एक बात है ना कि जहाँ पे आपका रिस्क लिखा हुआ है वहाँ पे रिस्क आपको लेके जाता है। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब हम कभी हमें खुद अल्लाह से कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए कि इस हद तक हमें वो नहीं होना चाहिए कि हम जो है ना अल्लाह से शिकायतें करना शुरू कर दें। तो अल्लाह का शुक्र है भाई, हम बहुत अच्छे उसमें हैं। लेकिन मैं थोड़े से कंपेयर कर रही हूँ कि यहाँ के प्लस पॉइंट्स या माइनस पॉइंट और पाकिस्तान के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट्स। चलें जी, बातों बातों में सारी तैयारियां हो गई और यहाँ पे मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ टेबल पे भी शेयर करूँगी, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि गेस्ट आ गए थे, खाना वगैरह स्टार्ट हो गया था। एंड टाइम पे बिल्कुल अफरा तफरी हो जाती है तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे एंड पे जो सौगात लाए थे वो भी मैंने शेयर किए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।